नमस्कार। आज हम डिस्कस करेंगे एचपीएसएससी का प्रीवियस पेपर। ये जो एचपीएसएससी का प्रीवियस पेपर है, इसका आज हम एचपी जीके का सेक्शन जो है वो डिस्कस करेंगे और डिटेल से डिस्कस करेंगे ताकि आपको जो है आपके आने वाले एग्जाम्स में हेल्प मिल सके, जैसे कि पहले भी मिलती रही है। तो क्वेश्चन नंबर 131 से अभी हम स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 131 में बोलते हैं रामगढ़ फोर्ट इज लोकेटेड इन एट विच प्लेस इन हिमाचल प्रदेश। तो बोलते हैं रामगढ़ किला हिमाचल प्रदेश के किस स्थान पर स्थित है। ये जो रामगढ़ किला है, ये आपने ध्यान रखना है कि ये हिमाचल प्रदेश के डिस्ट्रिक्ट सोलन में स्थित है। एग्जैक्टली ये नालागढ़ में जो है वो स्थित है। ऑप्शन डी सही आंसर है। अब ये नालागढ़ में स्थित है। कई बार पूछ लिया जा सकता है आपसे क्वेश्चन कि ये कौन सी पहाड़ियों में आता है, तो ये शिवालिक हिल्स में जो है वो आता है। शिवालिक हिल्स में आता है। ये किसके द्वारा बनवाया गया था? तो नालागढ़ का प्राचीन नाम आपको पता है हिंडूर है। तो हिंडूर के एक राजा हुआ करते थे जिनका नाम था राजा रामचंद्र। इनके द्वारा जो था ये किला जो था वो बनवाया गया था। ये आपने ध्यान रखना है। और आपने ये भी ध्यान रखना है कि इसके अलावा हिमाचल प्रदेश में और कौन कौन से इंपॉर्टेंट फोर्ट हैं जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। अगर हम हिमाचल प्रदेश के किलों की बात करें तो हिमाचल प्रदेश में जो किले आते हैं वो एक तारागढ़ किला आता है जो कि डिस्ट्रिक्ट चंबा में जो है वो स्थित है। डिस्ट्रिक्ट चंबा में ये स्थित है, ये आपने ध्यान रखना है। इसके अलावा डिस्ट्रिक्ट चंबा में गणेशगढ़ किला भी जो है वो स्थित है। अगर हम डिस्ट्रिक्ट सोलन की बात करें तो डिस्ट्रिक्ट सोलन में मल्लौण फोर्ट आता है। मल्लौण फोर्ट को हिंडूर फोर्ट भी कह देते हैं, ये आपने ध्यान रखना है। चंदेरी फोर्ट जो है वो सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में आता है। और बानसार भी एक फोर्ट है जो कि डिस्ट्रिक्ट सोलन में जो है वो आता है। बहादुरगढ़ किला जो कि डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर में आता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट किला है बिलासपुर का। और रतनपुर किला जो है ये भी डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर में जो है वो आता है। त्रियूण फोर्ट हो गया, सरयूण फोर्ट हो गया, ये भी डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर में जो है वो आते हैं। तो ये सारे फोर्ट एक बार मैं फिर से बोलता हूँ, इनको नोट कर लीजिए, याद रखना। या फिर एक त्रियूण फोर्ट हो गया, सरयूण फोर्ट हो गया, बिलासपुर में आते हैं। बहादुरगढ़ किला बिलासपुर में आता है। रतनपुर किला जो है वो बिलासपुर में आता है। चंबा में जो है वो एक गणेशगढ़ किला आता है। तारागढ़ किला जो है वो डिस्ट्रिक्ट चंबा में आता है। अगर हम सोलन की बात करें तो वहाँ पर रामगढ़ किला जो है वो सोलन में आता है। रामगढ़ किला के अलावा मल्लौण फोर्ट जो है वो वहाँ पर आता है। बाणासर फोर्ट जो है वो वहाँ पर आता है। और अगर हम बात करें सिरमौर की तो सिरमौर में जो है वो एक चंदेरी फोर्ट आता है। और सिरमौर में हरिपुर फोर्ट जो है वो आता है। हरिपुर जगह का नाम भी है, वहां पर शायद धार भी है हरिपुर, तो वो आपने ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए 132 क्वेश्चन में क्या बोलते हैं, यहाँ पर आपसे पूछा गया है हु वॉज द फर्स्ट मुगल रूलर टू प्लान दी कॉन्क्वेस्ट ऑफ कांगड़ा। तो बोलते हैं वो प्रथम मुगल शासक कौन था जिसने कांगड़ा को जीतने की योजना जो था वो बनाई थी। अब देखो, कांगड़ा का जो किला होता था या फिर कांगड़ा होता था, कांगड़ा को तो लूट लिया गया, कांगड़ा को तो कॉन्कर कर लिया गया। कांगड़ा का किला ये जो था इसको लूटने में या फिर इसको कॉन्कर जीतने में जो था वो बहुत कम लोग समर्थ रहे। अब यहाँ पर बात की जा रही है कांगड़ा की, तो 132 का सही आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन ए, अकबर था। अकबर ने जो था ये योजना बनाई थी कि वो कांगड़ा को जो है वो जीतेगा। कांगड़ा को जीतने की योजना अकबर ने बनाई। अगर हम अकबर की बात करते हैं ना, तो अकबर ने क्या किया, अकबर ने 1572 में खान जहां हुसैन कुली खान को जो था वो भेज दिया कि जाओ वहां पर लूटपाट करो, जितना लूट सकते हो लूट लो जाकर। और जो भी एरिया लूटा गया था बाद में चलकर वो अकबर के द्वारा बिरबल को जो था वो जागीर के रूप में दे दिया गया था। फिर भी अकबर को तसल्ली नहीं हुई क्योंकि कांगड़ा फोर्ट जो था वो रह गया था। कांगड़ा फिर अकबर ने क्या किया, अकबर ने टोडरमल को भेज दिया। टोडरमल इसका फाइनेंस मिनिस्टर हुआ करता था। अकबर ने कहा पे जा तू और वहां पर जाकर जो कर सकता है वो कर जाकर। इसने क्या किया, इसने वहाँ पर अच्छी खासी लूटपाट मचाई और वहाँ के जो 66 विलेजेस थे कांगड़ा के उनको अपने अधीन कर लिया। चंबा का भी एक एरिया जो था वो इसने अपने अधीन कर लिया। ये एरिया था रिहलू एरिया। रिहलू एरिया जो था ये कभी चंबा के पास रहा, कभी कांगड़ा के पास रहा, इस तरह से फ्लक्चुएटिंग यहाँ पर चलती रही। परंतु टोडरमल ने इसको अपने अधीन कर लिया था। ये फिर भी जो था वो कांगड़ा किले को कैप्चर करने के में जो था वो सफल नहीं रहा। अब अकबर ने जो था क्या किया, नूरपुर को भी थोड़ा सा तंग कर दिया, उसको जाकर चंबा में जाकर शरण लेनी पड़ी। अब चंबा के जो इस टाइम राजा हुआ करते थे वो राजा थे प्रताप सिंह वर्मन। तो याद रखना कि चंबा के राजा जो अकबर के समकालीन थे वो थे प्रताप सिंह वर्मन। अगर आपको ध्यान होगा तो हमने बलुखरा सीरीज में ये क्वेश्चन पढ़ रखे हैं। अगला क्वेश्चन देखिए 133 क्वेश्चन में बोलते हैं चंद्रताल लेक इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। तो चंद्रताल झील जो है ये लाहौल स्पीति में स्थित है। ऑप्शन सी सही आंसर है। लाहौल स्पीति में स्थित है ये चंद्रताल झील। इसी तरह की सूरजताल झील भी है जो लाहौल स्पीति में ही स्थित है। ये चंद्रताल झील है, ये एक नदी को पानी प्रोवाइड करवाती है जिस नदी का नाम है चंद्रा नदी। चंद्रा और भागा ये दो नदियां हैं। ये जो चंद्रा और भागा नदियां हैं ये कहाँ पर मिलती हैं, ये तांडी नामक स्थान पर जो है आकर मिलती हैं।
अच्छा, कल हमने क्वेश्चन पढ़ा था कि लाहौल स्पीति की ऐसी कौन सी वैली है जिसे वैली ऑफ ऑर्चर्ड और ग्रीनरी भी कहा जाता है, तो वो वैली है लाहौल स्पीति की पत्तन वैली। पत्तन वैली जो है ये इंपॉर्टेंट वैली है, चंद्रभागा वैली के नाम से भी इसको जाना जाता है। ये आपने ध्यान रखना है। ऑप्शन में क्या क्या दिया गया है, ऑप्शन में चंबा दिया गया है। चंबा में कौन कौन सी झीलें जो हैं वो स्थित हैं, चंबा में एक आपकी मणिमहेश झील स्थित है, चंबा में आपकी चमेरा झील स्थित है, चंबा में आपकी गड़ासरू झील स्थित है, चंबा में आपकी लामाडल झील है, चंबा में आपकी महाकाली झील पड़ती है। किन्नौर ऑप्शन में दिया गया है, किन्नौर में नाको झील आती है, सुरंग झील किन्नौर में आती है। पिछले कल हमने शिमला की एक इंपॉर्टेंट लेक पढ़ी थी ब्रांदोसर झील। ब्रांदोसर झील कहाँ पर है, ये भी हमने गिरिराज पत्रिका में पढ़ी थी। ये डोडरा कवार और सांगला वैली रीजन के बीच में आती है। और तानू जुब्बल झील की अगर हम बात करते हैं तो तानू जुब्बल झील जो है ये जो है वो शिमला डिस्ट्रिक्ट में जो है वो स्थित है। चंद्रनाहन झील जो है ये भी शिमला डिस्ट्रिक्ट में जो है वो स्थित है। तो ये सारे क्वेश्चंस आपने ध्यान रखने हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं सारे के सारे। 134 क्वेश्चन देखिए, 134 क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। 134 क्वेश्चन में बोलते हैं विच इज द ईस्टर्न मोस्ट रिवर ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश की सबसे पूर्वी नदी जो है वो कौन सी है, तो ईस्टर्न मोस्ट रिवर जो है ये यमुना आती है। ऑप्शन डी सही आंसर है। यमुना का पहला ही क्वेश्चन बन जाएगा यमुना का वैदिक नाम। यमुना का वैदिक नाम कलिंदी है। कलिंदी यमुना का वैदिक नाम है। अब यमुना की सहायक नदियां यहाँ पर कौन कौन सी हैं हिमाचल में, अगर हिमाचल में हम बात करें यमुना की सहायक नदियां कौन कौन सी हैं, तो टॉन्स हो गया, गिरी हो गया, जलाल हो गया, आंध्रा हो गया, असनी हो गया, बाटा हो गया, पब्बर हो गया, ये सारी जो है वो यमुना की सहायक नदियां हैं। यहाँ से भी बीच से क्वेश्चन बनता है। क्वेश्चन बन जाता है कि टॉन्स नदी जो है वो यमुना को कहाँ पर जाकर ज्वाइन करती है, तो टॉन्स नदी कलसी नामक स्थान पर जो है वो यमुना को ज्वाइन करती है। क्वेश्चन बन जाता है कि आंध्रा नदी कहाँ से निकलती है, तो ये चिड़गांव के समीप कहीं से निकलती है। क्वेश्चन बन जाता है कि बाटा किसकी सहायक नदी है, बाटा पहले गिरी नदी में जाकर मिलती है और गिरी फिर यमुना में जाकर जो है वो मिलती है। ये आपने ध्यान रखने हैं सारे क्वेश्चन। यहाँ से रावी नदी का वैदिक नाम ध्यान रखना है, पुरुषानी रावी का वैदिक नाम है, ब्यास का वैदिक नाम जो है वो अर्जी क्या है, सतलुज का वैदिक नाम सतुद्री है। इसी तरह की ये जो 3 नदियाँ और हैं इनकी भी थोड़ी थोड़ी सहायक नदियाँ जान लेते हैं। रावी नदी जो है ना इसकी सहायक नदियाँ ज़्यादा नहीं हैं, थोड़ी सी हैं, जिनमें बैरा, तंतगिरी, सियूल ये सारी जो है इसकी इंपॉर्टेंट सहायक नदियाँ हैं। ब्यास की अगर हम बात करते हैं बहुत सारी सहायक नदियाँ हैं अलग अलग डिस्ट्रिक्टों में, जैसे कि पार्वती हो गया, जीवनी हो गया, बाणगंगा हो गया, बन्नेर हो गया, गज हो गया, ये सारी इसकी सहायक नदियां हैं। सतलुज की भी बहुत सारी सहायक नदियां हैं। सतलुज की सहायक नदियों में बसपा आ जाता है, बसपा के अलावा यूला, वेंगर, रूपी ये सारी जो हैं इसकी सहायक नदियां हैं। तो ये रिवीजन जरूर करें। अगला क्वेश्चन देखिए 135 क्वेश्चन। 135 क्वेश्चन में बोलते हैं विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश हैज लोएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी। अच्छा क्वेश्चन है, बोलते हैं हिमाचल प्रदेश का कौन सा जिला है जहां की पॉपुलेशन डेंसिटी जो है वो सबसे कम है। अगर सबसे कम पूछी गई है पॉपुलेशन डेंसिटी तो वो आ जाएगा लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट। ऑप्शन डी सही आंसर है। हमने कई बार 2011 की जनगणना जब डिस्कस की है ना तो हमने पॉपुलेशन डेंसिटी हिमाचल की भी पढ़ी है, हमने पॉपुलेशन डेंसिटी हाईएस्ट भी पढ़ी है, लोएस्ट भी पढ़ी है। अगर हम सबसे पहले बात करते हैं लोएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी की तो वो लाहौल स्पीति की पॉपुलेशन डेंसिटी जो है वो लोएस्ट है। अब क्वेश्चन आपके मन में आया होगा कि लाहौल स्पीति की पॉपुलेशन डेंसिटी कितनी है, दो जो है ये लाहौल स्पीति की पॉपुलेशन डेंसिटी है। हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी किसकी है, हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी हमीरपुर की है 407, ये हमीरपुर की पॉपुलेशन डेंसिटी है। अगर काफ़ी टाइम से नहीं आप पढ़ रहे हैं तो हिमाचल की पॉपुलेशन डेंसिटी याद रखना 123, ये हिमाचल की पॉपुलेशन डेंसिटी है। और भी अलग अलग जिले हैं जैसे कि बिलासपुर जिला हो गया, इसकी पॉपुलेशन डेंसिटी 327 है। ऊना जिला हो गया, इसकी पॉपुलेशन डेंसिटी 338 है। सोलन डिस्ट्रिक्ट हो गया, इसकी पॉपुलेशन डेंसिटी 300 है। चंबा की पॉपुलेशन डेंसिटी 80 है और चंबा के अलावा कांगड़ा की पॉपुलेशन डेंसिटी 263 है। इन टर्म ऑफ पॉपुलेशन अगर आप बात करेंगे ना तो हिमाचल प्रदेश की पॉपुलेशन है 61,64,602 एज पर 2011 सेंसस। और सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन जो है वो डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा की है। डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा की जो पॉपुलेशन है वो 15,10,075 जो है वो सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन कांगड़ा की है। लाहौल स्पीति की पॉपुलेशन एज यूजुअल सबसे कम है, वो कितनी है, वो है 31,564, ये आप ध्यान रखना। और हमीरपुर की पॉपुलेशन भी ध्यान रख लीजिए, हमीरपुर की पॉपुलेशन है 4,54,768।
4,54,768 ये हमीरपुर की है। और एरिया की बात करते हैं तो हिमाचल का एरिया 55,673 है। अगर हम ज़्यादा एरिया की बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा एरिया किसी डिस्ट्रिक्ट का है तो वो कौन सा डिस्ट्रिक्ट है, वो है लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट, जिसका एरिया है 13,841। सबसे कम एरिया जो है वो हमीरपुर का है 1,118 स्क्वायर किलोमीटर। ये सारे क्वेश्चन आपको टिप्स पर याद होने चाहिए। कुछ भी यहाँ से पूछा जाए, मैच करने को पूछ लिया जाए, जैसे मर्जी पूछा जाए, आपको पता होने चाहिए, तो ये नोट कीजिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर बोलते हैं विच इज़ दी एग्जीक्यूटिंग एजेंसी ऑफ धौला सिद्धा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। जो धौला सिद्धा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है हमने बहुत बार पढ़ भी रखा है। जो धौला सिद्धा हाइड्रो इलेक्ट्रिक परियोजना है इसको एग्जीक्यूट करने वाली जो एजेंसी है वो है सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड। ये आपने ध्यान रखना है कि सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड जो है वो इसको एग्जीक्यूट करती है। ऑप्शन ए सही आंसर हो गया। ये कहाँ पर स्थित है, हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। अभी पीछे जैसे जो है वो क्या हुआ था, पीछे जैसे कुछ एक लोग यहाँ पर बह गए थे, तब भी ये न्यूज़ में था। कितने मेगावाट की परियोजना बन रही है, 66 मेगावाट की परियोजना बन रही है। हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट ही पूछ लिया गया ना आपसे, तो ये ब्यास नदी के किनारे स्थित है। अगर आपसे पूछ लिया गया कि बिलासपुर और हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट को कौन सी नदी सेपरेट करती है, तो सतलुज नदी है बीच में। कंदरौर पुल जो है ना, कंदरौर पुल यहाँ ये सतलुज नदी के ऊपर है और ये हमीरपुर के लिए एक रास्ता आप कह लीजिए है। और अगर आपसे ये पूछ लिया जाता है कि नदौन कौन सी नदी के किनारे स्थित है, तो वो नदौन जो है वो ब्यास नदी के किनारे एग्जैक्टली स्थित है। ये आपने ध्यान रखना है। अगर सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड के बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है तो नाथवा चाकड़ी परियोजना होगी 500 मेगावाट की। ये सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड ही इसको एग्जीक्यूट करता है। रामपुर में भी एक परियोजना है जिसका नाम रामपुर परियोजना ही है, 412 मेगावाट की। इसको भी सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड ही जो है वो एग्जीक्यूट करता है। और इसके अलावा लुहरी स्टेज 1 परियोजना हो गया, लुहरी स्टेज 2 परियोजना हो गया, ये जो बन रही हैं अभी पीछे जैसे इनका उद्घाटन किया गया था, तो ये भी सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड के द्वारा ही एग्जीक्यूट की जाती हैं। और इसके अलावा आप कौन सी इंपॉर्टेंट परियोजना याद रख सकते हैं, तो इंपॉर्टेंट परियोजना में सुन्नी डैम परियोजना अभी खबरों में था, ये भी ध्यान रखना है कि ये भी सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड के द्वारा ही एग्जीक्यूट किया जाएगा। तो ये सारी परियोजनाएं आपको याद होनी चाहिए। 128 क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोलते हैं गवर्नमेंट शीप ब्रीडिंग फार्म इज आर लोकेटेड एट विच प्लेस इन हिमाचल प्रदेश। तो बोलते हैं ये जो गवर्नमेंट का एक सरकारी भेड़ प्रजनन केंद्र है ये कहाँ पर स्थित है। पहले तो एलाइड वगैरह में बहुत बार इस तरह के क्वेश्चन पूछे गए, अब ये एलाइड का एग्जाम होगा तो होपफुली आगे भी पूछे जाएंगे। तो बोलते हैं शीप ब्रीडिंग फार्म जो गवर्नमेंट सेक्टर में है वो कहाँ पर स्थित है, वो स्थित है यहाँ पर ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज सही आंसर है। जियोरी में भी शीप ब्रीडिंग फार्म है और जियोरी के अलावा जो है वो सरोल में भी है और सरोल के अलावा ताल में भी जो है ये ब्रीडिंग फार्म स्थित है। अच्छा, अब ये ब्रीडिंग फार्म यहाँ पर स्थित है तो आपको क्या पता होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि ये कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट में पड़ते हैं और डिस्ट्रिक्ट के अलावा और भी ब्रीडिंग फार्म पता होना चाहिए। जियोरी डिस्ट्रिक्ट शिमला में पड़ता है, ताल जो है वो डिस्ट्रिक्ट हमीरपुर में पड़ता है और ये जो सरोल शीप ब्रीडिंग फार्म है ये डिस्ट्रिक्ट चंबा में स्थित है। एक और शीप ब्रीडिंग फार्म है करछम जिसका नाम है अलाइड सर्विसेज में जो पूछा गया था, ये किन्नौर में जो है वो स्थित है। ये आप ध्यान रखिए। हॉर्स ब्रीडिंग फार्म घोड़ों का जो प्रजनन केंद्र है वो कहाँ पर स्थित है। अगर हम हॉर्स ब्रीडिंग फार्म की बात करते हैं तो ये कहाँ पर स्थित है, ये लरी में स्थित है। लरी डिस्ट्रिक्ट लाहौल स्पीति में जो है वो पड़ता है, तो लरी ध्यान रखिए। ये ब्रीडिंग फार्म ध्यान रखिए। हाँ, रैबिट ब्रीडिंग फार्म कहाँ पर स्थित है, जो अंगोरा रैबिट फार्म है वो कहाँ पर स्थित है। ये एक कंदवारी में स्थित है, एक नगवाएं में स्थित है। कंदवारी डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में पड़ता है, नगवाएं डिस्ट्रिक्ट मंडी में जो है वो पड़ता है, ये आप ध्यान रखिए। अच्छा, और आपको पता है कि हमारे हिमाचल में जो रैम आप कह लीजिए मेंढे होते हैं या फिर भेड़ा आप कह लीजिए, तो भेड़ा जो ये होता है या फिर आप भेड़ का मेल फॉर्म कह लीजिए, ठीक है, कुछ भी कह लीजिए, ये जो होते हैं इनको पालने के लिए सब्सिडी भी जो है वो सरकार देती है। तो 60% सब्सिडी जो है वो सरकार के द्वारा दी जाती है। जो रैम होते हैं, रैम पालने के लिए जो है वो 60% सब्सिडी दी जाती है। ये क्वेश्चन शायद HS या NT में पूछा गया था, तो इस क्वेश्चन को ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट हो जाता है क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं 129 क्वेश्चन। 129 क्वेश्चन में बोलते हैं कुनिहार प्रजामंडल वॉज ऑर्गेनाइज्ड इन विच ईयर। ये जो कुनिहार प्रजामंडल है बोलते हैं कौन से वर्ष में संगठित किया गया था। अगर हम कुनिहार प्रजामंडल की बात करते हैं तो ये संगठित किया गया था कौन से ईयर में, 1939 में। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है, 1939 में इसको संगठित किया गया। अच्छा, हम बहुत बार प्रजामंडल्स के बारे में पढ़ते रहते हैं। आपको पता है कि प्रजामंडल का आइडिया जो था वो कैसे आया था, इसके बारे में थोड़ा सा बताता हूँ। अभी देखो प्रजामंडल का जो आइडिया था वो कैसे आया था। 1939 में ये आइडिया जो था वो फॉर्म हुआ
प्रजामंडल का आइडिया इस तरह से आया कि ऑल इंडिया स्टेट पीपल कॉन्फ्रेंस हो रही थी लुधियाना में, और यहाँ पर जो था ये आइडिया जो था आया था। अब इस प्रजामंडल के थ्रू होता क्या था, इसके थ्रू जो था वो जो लोग होते थे रियासतों के ना, उनके खिलाफ जो अत्याचार हो रहे थे ना, उनके अत्याचार के खिलाफ आवाज़ जो था वो उठाई जो था वो जाती थी, है ना। प्रजामंडल हम और भी ज़्यादा डिटेल से जो है वो डिस्कस करेंगे गिरिराज पत्रिका में। उसको हम अपग्रेड करने की कोशिश कर रहे हैं कि उसमें हम लास्ट में जो है गिरिराज पत्रिका में मेंस का एक टॉपिक भी जो है हर बार डिस्कस करें, और होपफुली आपको नेक्स्ट पार्ट में वो देखने को मिल जाएगा। अभी देखो हम कोर्सेज़ को इस तरह से मॉडिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं कि आपको कोई भी पेड कोर्स ना लेना पड़े और एक वीडियो और अपनी सेल्फ स्टडी से ही आपका काम चल पड़े, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कोर्सेज़ नहीं परचेज़ कर सकते, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कोर्सेज़ को बेच रहे हैं सिर्फ पैसों के लिए। खैर उसके बारे में हम बात नहीं करेंगे, हम सिर्फ खुद को मॉडिफाई करने की बात करेंगे। आपका भी कोई सुजेशन होगा तो ज़रूर कमेंट करके बताना, परंतु हम गिरिराज का जो वीकली एडिशन आता है उसी में एक मेंस का टॉपिक रिटन में हर बार डिस्कस करने की कोशिश करेंगे, ताकि आपकी मेंस की तैयारी भी हो जाए। और एमसीक्यू हम इस तरह से डिस्कस कर ही रहे हैं और आगे भी मॉडिफाई करते रहेंगे कि एक वीडियो आप 20-25 मिनट की देख लें दिन की, और अपनी सेल्फ स्टडी कर लें, और पीछे की वीडियोज़ अगर आप देख लें हमारे चैनल पर जो हैं 1700 से ज़्यादा वीडियोज़, तो उनसे आपका काम चल पड़ेगा और अच्छे से काम चल पड़ेगा, आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी, है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, प्रजामंडल की और भी थोड़ी सी बात कर लेते हैं, जैसे कि अलग अलग प्रजामंडल फॉर्म हुए थे। इसी तरह से सिरमौर प्रजामंडल भी बनाया गया, 1931 में बनाया गया। हिमालयन रियासती प्रजामंडल बनाया गया 1938 में। हिमालयन हिल स्टेट रीजनल काउंसिल 1946 में बना था। और भी अलग अलग रियासतों में भी प्रजामंडल बनते रहे लोगों के हित को देखते हुए। अगला क्वेश्चन देखिए 130 क्वेश्चन, बोलते हैं द फेमस मंडी कॉन्स्पिरेसी टुक प्लेस इन विच ईयर। तो मंडी षड्यंत्र जो हुआ था प्रमुख रूप से वो कब हुआ था। मंडी षड्यंत्र की हम जब भी बात करते हैं तो ये एक इंपॉर्टेंट मंडी कॉन्स्पिरेसी है, डिस्ट्रिक्ट मंडी में ही हुई थी, 1914-15 में जो था वो हुई थी। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। अब ये तो आपको पता है, हर बार एग्जामिनर यही घिसे पिटे क्वेश्चन थोड़ी पूछेगा। एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ लेगा कि मंडी कॉन्स्पिरेसी जो था वो कहाँ से प्रभावित हुई थी, किसके प्रभाव में आकर ये मंडी कॉन्स्पिरेसी जो था वो हुई थी। तो गदर पार्टी के प्रभाव में आकर जो था ये मंडी कॉन्स्पिरेसी जो था वो हुई थी। रीज़न क्या था, रीज़न वही था, लोगों के ऊपर जो सत्ता में लोग थे, सत्ता में लोग थे, जैसे राजा हो गए, वजीर हो गए, ये लोगों के ऊपर अत्याचार कर रहे थे। एक वजीर जीवानंद थे जो लोगों के ऊपर अत्याचार कर रहे थे, बेकार लोगों से ली जा रही थी, फोर्सफुली लोगों से काम करवाए जा रहे थे। और इसके जो मेन लीडर बने फिर बाद में चलकर मंडी कॉन्स्पिरेसी के, वो शोभाराम बने। बाद में चलकर मियाँ जवाहर सिंह भी जुड़े इसके साथ, रानी खैरनगढ़ी भी जुड़ी। बाद में चलकर एक को जेल की सज़ा दे दी, एक को देश निकाला दे दिया। तो ये सारी चीज़ें हुई थी। गदर पार्टी की मैंने बात की, तो गदर पार्टी के बारे में थोड़ा सा पता होना चाहिए आपको। ये जो गदर पार्टी थी, गदर पार्टी जो था ये किसके द्वारा बनाई गई थी, या फिर इसके जो फाउंडर थे वो कौन थे। तो इसके जो गदर पार्टी थी, इसके जो फाउंडिंग प्रेसिडेंट थे वो थे सोहन सिंह भाखना। सोहन सिंह भाखना का नाम याद रखना। और ये पार्टी जो था वो 1913 में जो था वो बनाई गई थी, ये भी आपको पता होना चाहिए। इसका हेडक्वार्टर इसका स्थित था सैन फ्रांसिस्को में, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो गदर पार्टी के बारे में क्वेश्चन क्लियर हुए। मंडी कॉन्स्पिरेसी कहाँ से इन्फ्लुएंस हुई थी, इसके लीडर कौन से ईयर में हुई थी, ये सारे क्वेश्चन आपके यहाँ से क्लियर हो गए। क्वेश्चन एक आपसे पूछ लेता हूँ। क्वेश्चन है आपके लिए कि जब 1857 का विद्रोह हुआ था, तो 1857 के विद्रोह के टाइम हिमाचल प्रदेश की चंबा रियासत के राजा जो था वो कौन हुआ करते थे, और इनका क्या एटीट्यूड रहा था उस टाइम, वो भी आपको कमेंट करके जो है वो बताना है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में बोलते हैं फेमस हरिराय टेम्पल इज लोकेटेड एट विच प्लेस इन हिमाचल प्रदेश। तो बोलते हैं प्रसिद्ध हरिराय मंदिर हिमाचल प्रदेश के किस स्थान पर स्थित है। ये हरिराय मंदिर जो है वो चंबा में स्थित है। ऑप्शन ए सही आंसर है, चंबा में स्थित है हरिराय मंदिर। आपने पहला क्वेश्चन ही यहाँ से ध्यान रखना है कि किसके द्वारा बनवाया गया था और कौन सी सेंचुरी में बनवाया गया था। तो ये राजा लक्ष्मण वर्मन के द्वारा बनवाया गया था, 11वीं शताब्दी में जो था वो इसको बनवाया गया था। चंबा में क्या और भी मंदिर हैं, चंबा में बहुत सारे मंदिर हैं। चंबा को लैंड ऑफ शिवा भी आप कह सकते हैं, भगवान शिव की भूमि कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर मणिमहेश यात्रा होती है। मणिमहेश मंदिर जो कि नगाड़ा आर्किटेक्ट स्टाइल में बना हुआ है, मेरू वर्मन के द्वारा बनवाया गया था, वो यहाँ पर स्थित है। चंबा में जो है वो शक्ति देवी मंदिर स्थित है, जो कि छतराड़ी चंबा में स्थित है, पेंट रूफ आर्किटेक्ट स्टाइल में बना हुआ है, ये भी मेरू वर्मन के द्वारा ही बनवाया गया था। चंबा में लक्ष्मी नारायण मंदिर स्थित है, जो कि 6 मंदिरों का समूह है। ये मंदिर जो था वो चंबा शहर की स्थापना जिन्होंने की थी, राजा साहिल वर्मन, उनके द्वारा जो था वो बनवाया गया था। हमने
84 मंदिर पढ़ रखे हैं। 84 मंदिर कौन सी शताब्दी में बने थे? 9th सेंचुरी में बने थे। ये 84 टेम्पल्स हैं, इसीलिए इनको 84 मंदिर कहा जाता है। ये कहाँ पर एग्जैक्टली स्थित है? ये भरमौर में स्थित है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये एग्जैक्टली कहाँ पर स्थित है, तो भरमौर आपने ध्यान रखना है कि भरमौर में ये स्थित है। और चंबा में नरसिंह मंदिर स्थित है। नरसिंह मंदिर जो है ये भरमौर में है और शिखर आर्किटेक्ट स्टाइल में बनवाया गया है। ये आपने ध्यान रखना है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट मंदिर चंबा रियासत के आपने ध्यान रखने हैं। आपको पता है ना कि टेलीग्राम पर आपको आजकल क्यूजीज प्रोवाइड करवाए जा रहे हैं। शाम को 8 बजे क्यूज आपको मिल जाता है टेलीग्राम पर। तो टेलीग्राम पर ज्वाइन करने के लिए क्या करना है? अपना टेलीग्राम ओपन करना है, वहाँ से सर्च करना है इस तरह से @tallexam31। आपको हमारा टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। 25,000 लोग जुड़ चुके हैं, आप भी जुड़ जाइए और जो क्यूजीज वहाँ पर डाले जाते हैं ना उनको प्रैक्टिस कीजिए। और भी क्यूजीज आपको मिल जाएंगे। 5 से 10 क्वेश्चन हम डाल रहे हैं, वहाँ पर जाकर सही और गलत क्वेश्चन का फ़र्क आपको पता चल जाता है, आपकी स्टडी कितनी है वो भी पता चल जाता है। तो इस वीडियो में इतना ही काफ़ी है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग इट वेरी पेशेंसली।